रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, पहले उसको समझे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी किसी भी अभिकारक में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें हमारा समीकरण। समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसे प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण जो होता है निम्न प्रकार का होता है। पहला जो हमारा है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, दो या अधिक तत्वों या यौगिकों के संयोग से एक नया पदार्थ, केवल एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, दोनों को मिला के जल प्राप्त हो, मतलब एक अणु, मतलब एक पदार्थ बना है। इसका मात्र सिर्फ बैलेंस बराबर कर लिया तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या, प्रतिस्थापित हो जाना, मतलब अलग हो जाना, किसी के साथ अभिक्रिया करके क्या अलग होना। जैसे यहाँ दिया गया अमोनियम के साथ जो क्लोरीन का क्रिया कराया गया है तो क्या होगा, एक अणु से लेकर अलग हो, मतलब अपना जो स्थान का कुछ अलग अलग कर लिए, स्थानांतरित कर लिया, जिससे प्राप्त हुआ हमारा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अमोनिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, किसी पदार्थ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो दो सरल रूप में विभाजित हो जाता है। फिर उसे हम ठंडा करते हैं, जब इसको ठंडा करेंगे हम लोग तो पुनः यही प्राप्त हो जाता है। जो अमोनियम क्लोराइड था इसे गर्म किया गया था, अमोनिया बना और हाइड्रोक्लोरिक अमोनिया। इसे जब हम लोग ठंडा करेंगे दोनों को एक साथ मिलाकर तो पुनः क्या रहेगा, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद इसे हम कह सकते हैं, जैसे ये जो अभिक्रिया होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, जो ऐसे होता है दोनों तरफ तीर का निशान होता है, इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। यानी जो क्रियाएं दोनों तरफ संपन्न होती है, दोनों दिशा में संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एक जो होता है इसे तीर का निशान लगा देते, इसे कहते हैं अनुक्रमणीय। क्या कहते हैं, अनुक्रमणीय कहते हैं। अनुक्रमणीय का मतलब कि जो का एक ही दिशा में, जो अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे, जब इसे गर्म करेंगे तो क्या था, ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब जो ऑक्सीजन इससे क्या था बाहर निकल जाता है, बनाता है HCl और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है जब इसे गर्म करेंगे। तो जब अपघटित हो जाता है इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन करते हैं, मतलब ऊष्मा के द्वारा उसको अपघटन किया जाता है, मतलब अपघटित मतलब अलग किया जा रहा है। उसके बाद हमारा हो गया उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो उभय अपघटन अभिक्रिया होता है जैसे दो या दो से अधिक यौगिकों के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो यौगिक होते हैं आपस में क्या, जो उसमें प्रबल जो होते हैं, सक्रिय जो धातु होते हैं, वो अपना स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, मतलब अदली बदली, मतलब अपना स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। जैसे ये हो गया, इसके साथ जब अभिक्रिया हुआ है तो इसके साथ चला गया है, सिल्वर क्लोराइड बनाया है, सोडियम नाइट्रेट बनाया है, मतलब अपना स्थान क्या कर लिया, बदल लिए ऐसे। इसे हम लोग कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमारा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसी भी यौगिक को या किसी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, उससे कुछ पदार्थ जो होते हैं अलग हो जाते हैं, कुछ पदार्थ क्या अपघटित हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट को जब मतलब गर्म किया गया तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
ये मतलब जो अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रिया इतने, और कुछ अभिक्रियाएं हैं जैसे हमारा उसमें ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, ये भी आते हैं, तो उसके भी देख लीजिए यहाँ पे। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अपचायक, अपचयन, ऑक्सीकारक। ये मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर जो तुम लोग को पहला अध्याय वो समाप्त हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, पर ध्यान से देखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और भी लिख सकते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है उसे हम अपचयन कहते हैं। या कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीकरण संख्या की कमी होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अपचायक क्या होता है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। इसे लोग उपापचय, अपापचय के नाम से भी जानते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसको देखा जाए एग्जाम्पल द्वारा समझा जाए, हमारा हो गया जिंक ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन, इसके साथ जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ से जिंक बनेगा और प्लस में जल प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखा किसका क्या हो रहा है? यहाँ से इसका जो हो रहा है मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना, क्या कहलाता हमारा? ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। यानी इसका जो हो रहा है क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, जब इसका अपचयन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीकारक, ये हमारा क्या है? ऑक्सीकारक है। जो हाइड्रोजन है ये क्या हमारा है? अपचायक है, अपचायक। और जो पूरा अभिक्रिया जो संपन्न हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? अपचयन भी हो रहा है। जब दोनों क्रिया एक साथ होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एक हेडिंग से बच रहा है जिसे हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना या समाप्त होना। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण यानी इसका मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है? नष्ट होना। यानी किसी भी धातु को वायु या नमी के संपर्क में आने पे क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, उसी को हम कहते हैं संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, मतलब बहुत सारे ऐसे विक्रिया होते हैं जो धीरे धीरे क्या होते हैं? समाप्त होते हैं ऑक्सीडेशन करके, उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं।